कई कई करोड़ रुपया दबा हुआ निकाला जो रिश्वत के रूप में लिया था। चाहे कोई पेपर लीक होता तुरंत उसको पकड़ लेते। काफ़ी रोष प्रकट जो पंचकुला में किया था कि इसमें धांधली हुई है और जो मोदी सरकार कहती है कि हमने धांधली नहीं की। मैं अपने मुंह से सारी बात कहूँ, अच्छा लगता। हम चाहते हैं कि जारी टीवी देखने वाले साथ दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले तो हमारी जारी टीवी टीम की तरफ से है भाई आपको हर नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज मैं भाई इस वीडियो में मौजूद हूँ बीजेपी पार्टी से बचन सिंह आर्य ने भाई नए साल के अवसर पर है भाई कार्यक्रम भाई रखा है और आप देख सकते हैं भाई इस वक्त तस्वीरों में भाई हवन यज्ञ भी किया गया है। अब हम बात करना चाहेंगे बचन सिंह आर्य जी से भाई नए साल के अवसर पर भाई प्रदेशवासी और स्वीडोवासियों को क्या कुछ वो संदेश देना चाहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बचन सिंह आर्य जी से। सर आप नए साल पर क्या कुछ संदेश देने वाले सर स्वीडोवासियों को? नए साल की मैं खुशहाली के लिए शुभकामनाएं चाहता हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र सफेदों शहर मंडी और सब इलाके का। खुशहाली तो हमें पूरे हरियाणा और पूरे देश और पूरे विश्व की ही चाहनी चाहिए और सब की चाहते हैं। हमारे वेद में मंत्र भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो मैं सबके चाहता हूँ कि तरक्की हो, नया साल खुशियों से भरा रहे। हमने तो यहाँ पर यज्ञ भी किया है, 4-5 हज़ार आदमी सवेरे से आ रहे हैं जा रहे हैं। विशाल यज्ञ यहाँ ये सदन में हुआ है। ये भी नए साल पर इलाके की खुशहाली के लिए यज्ञ किया गया है। 36 बिरादरी के लोगों ने इसमें आहुति डाली है। पंडित पुरुषोत्तम शर्मा जो काशी जी से पढ़ कर आए, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अशोक आर्य को यजमान बना करके बहुत बड़ा यज्ञ किया और सब ने हज़ारों लोगों ने आहुति दी है। सर्व कल्याण के लिए ये यज्ञ किया है आर्य सदन के। जी सर। तो सर नए साल आ चुका है और 2022 आ चुके हैं सर, तो बीजेपी सरकार जनता के लिए सर क्या कुछ और जो सौगात देने वाली है? अभी मुख्यमंत्री जी की रैली है हमारे यहाँ सफेदों विधानसभा क्षेत्र में पुरानी नाज मंडी में। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे और बहुत ज़्यादा सौगात देंगे। वो अपने मुख से ही ये सारी बातें बोलेंगे और जो पिटारा है विकास का वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खोल करके जाएंगे। वो जहाँ भी जाते हैं वहीं वो विकास कराते हैं और समान विकास करा रहे हैं पूरे हरियाणा को। एक विकास पुरुष की तरह दिन रात लगे रहते हैं कि वो कि मेरा हरियाणा अपने हरियाणा के लिए जैसे वो मुख्यमंत्री हैं कि किसी तरह सुख और शांति रहे और विकास हो। सर देखिए जो युवा हैं रोजगार के लिए बढ़ कर रहे हैं और वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है कि भाई हमने जो बिना खर्ची पर्ची के है नौकरियां दी हैं, इस विषय पर आप क्या कहोगे? जितनी भी नौकरियां लगी हैं आपने देखा होगा, सफेदों में कई सौ बच्चे गरीब बच्चे हमारे कैसे डी ग्रुप में लगे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे। किसी का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। कुछ लोग कोशिश करते हैं बहकाने की लोगों को, शरीफ आदमियों को, उनको पकड़ती हैं। हरियाणा की सरकार ने कितने लोगों को अंदर दे दिया, कितना पैसा बरामद कर लिया। कई कई करोड़ रुपया दबा हुआ निकाला जो रिश्वत के रूप में लिया था। चाहे कोई पेपर लीक होता तुरंत उसको पकड़ लेते। थोड़ा सा भी वो गोड़ मोड़ नहीं करते। ईमानदारी से रोज़गार दे रहे हैं और कई हज़ार बच्चों को रोज़गार मिला और भविष्य में भी लाखों बच्चों को रोज़गार मिलेगा। सर देखिए HSC को इसके ऊपर काफ़ी रोष प्रकट जो पंचकुला में किया था कि इसमें धांधली हुई है और जो मोदी सरकार कहती है कि हमने धांधली नहीं की है। कुछ शरारती लोग बीच बीच में करते रहते हैं मगर सरकार बख्शती नहीं है उनको। जितनी गिरफ्तारी सरकार के अंदर हुई है, जितनी सख्ती से इनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं, अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नज़रों में आता है तो अपना पुलिस विभाग को या उस विभाग को तुरंत आदेश दे करके एक्शन कराते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी। जी सर जो 9 तारीख को जो हमारे हरियाणा के जो CM आने वाले हैं स्फीडो में 9 तारीख को, तो सर स्फीडो के लिए क्या कुछ नई सौगातें आने वाली है? मेरे ख्याल में 20-22 तो मेरे ध्यान में है और भी नई हमने भेजी है मिल करके और भी है। वो जितना भी वो कहेंगे हम कहेंगे सारे मिल करके। सफेदों पर वो बहुत खुश हैं
और है तो पूरे हरियाणा पे ही। मैं अपने मुंह से सारी बात कहूँ अच्छा लगता। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो विशाल रैली जो रिकॉर्ड तोड़ेगी सारे रैलियों के 9 तारीख को पुरानी अनाज मंडी सफेदों में, वो अपने मुख से ही कहेंगे। आप 9 तारीख को देखोगे सुनोगे। जी जी सर, प्रदेशवासियों को और लास्ट में आप सफेदों वासियों को क्या कुछ देना चाहोगे? जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं नए साल पर यज्ञ के द्वारा योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा, कृष्ण जी ने भी कहा कि यज्ञमयी श्रेष्ठ कर्मम। यहाँ 36 बिरादरी के लोगों ने कम से कम 5-6 हज़ार लोगों ने मिलकर के आते रहे, जाते रहे, आहुति डालते रहे। और कोविड का भी कमाल ये हुआ कि इस यज्ञ में ध्यान रखा गया, सिर्फ आहुति डालते थे और मास्क लगा करके आते रहे, जाते रहे। कितनी समझदारी से इस यज्ञ को संपन्न किया है कि कोविड का भी ध्यान करा करके। साथ में हरियाणा सरकार की तरफ से बिल्कुल आर्य सदन के साथ वैक्सीन का कैंप लगा हुआ था, जिसमें हमारे बीजेपी की जो मंडल अध्यक्ष और महिला विंग भी और सारे मिलकर के कैंप लगा रहे थे। वैक्सीन लगवाते थे, यहाँ करके आहुति डालते थे, वैक्सीन लगवाते थे और आहुति डालते थे। ऐसे कुछ पहले वैक्सीन लगवाई हुई है 2-2, उन लोगों ने यहाँ करके आहुतियाँ डाली और इलाके के लिए और हरियाणा के लिए सुख समृद्धि की कामना की। धन्यवाद सर जय से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही हमारे साथ बीजेपी पार्टी से जो भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो बचन सिंगारी जो हमारे साथ थे, और काफ़ी जो हमारे सवाल थे से हमने सवाल पूछने की कोशिश की। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूदगी में है, और जितने दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ वीडियो शेयर कर देना। तो वही देखिए हमने जो 9 तारीख को जो आने वाले हैं वही सीएम सिद्धों में, तो काफ़ी चर्चा यहाँ पर हुई है। बचन सिंगारी से देख सकते हैं यहाँ पर वही नए साल के अवसर पर यहाँ पर वही देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हवन किया गया है, और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर जो सिद्धों हल्के से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है।